आज हम डिस्कस करेंगे हर पेरेंट्स को परेशान करने वाली परेशानी, यानी कि उसका बच्चा उनकी सुनता नहीं है। बच्चा काफ़ी बार ऊटपटांग चीज़ें मांगता है और जब माता पिता बच्चे की डिमांड पूरी नहीं करते हैं तो वह रोने लग जाता है, वह चिल्लाने लग जाता है। काफ़ी बार तो फ्लोर पे गिर जाता है और गिर के फिर चिल्लाने लग जाता है। घर के सामान को इधर उधर फेंकने लग जाता है। दूसरे भी लोग आके बोल देते हैं कि बच्चे को बिगाड़ रखा है। तो ये क्या बच्चे के अंदर इस तरह का जो व्यवहार है, ये क्या परमानेंट रहने वाला है? क्या यह कोई बीमारी है? इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? इन सब परेशानियों से काफ़ी पेरेंट्स तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास तो बताते हैं कि मैं क्या करूं? इसके लिए क्या मैं जो बच्चा कोई डिमांड कर रहा है उसकी पूरी कर दूं, या फिर उसको डांट दूं, या फिर बच्चे को चट्टू लगा दूं? तो मैं हूं डॉक्टर गौरव जगरवाल और आज हम इस परेशानी को एड्रेस करने वाले हैं। इस बीमारी का नाम है टेम्पर टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम की बात करें तो यह बच्चे में उनके गुस्से का, उनके फ्रस्ट्रेशन का एक विकराल रूप होता है। इसमें बच्चा अपने आप को पेरेंट से अलग करने की कोशिश करता है। यह परेशानी स्टार्ट होती है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों में यह परेशानी 4 साल तक ख़त्म हो जाती है। बच्चे के पास बोलने के लिए शब्दों की कमी रहती है। अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको वह शब्दों में अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाता है। कुछ बच्चे को जब उसके चारों तरफ की सिचुएशन उसके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं लगती है तब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। कुछ बच्चे पेरेंट्स का अटेंशन पाने के लिए भी इस एक्टिविटी का सहारा लेते हैं। जैसे बच्चा इस तरह से बिहेव करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, फर्श पर गिर रहा है, चिल्ला रहा है, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं उनमें से एक अनेक ज़रूर बोल देगा कि आप इस बच्चे को रोने क्यों दे रहे हैं? इसको क्या चाहिए? कोई खिलौना चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, जो इसको चाहिए वो आप दे क्यों नहीं देते? पेरेंट्स बोलते हैं कि सर, जब बच्चा कोई चीज़ के लिए डिमांड करता है, अब मुझे पता है कि डिमांड करने के बाद अगर मैंने इसको फुलफिल नहीं किया तो ये बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा। ऐसी कंडीशन में क्यों ना मैं इस डिमांड को पूरी कर दूं। लेकिन अगर आपने कोई बच्चे की जिसकी डिमांड कर रहा है, मांग रहा है और हमें लगता है कि ये चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है, उसके बाद वह रोना स्टार्ट कर देता है या फिर फर्श पर गिर के या फिर हाथ पैर मारता है, तो कोई चीज़ घर के सामान को इधर उधर फेंकता है, तो आपने उसकी जो डिमांड है वह इस हरकत के बाद पूरी कर दी, तो इसका मतलब सीधा सा है कि उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि अगर मैंने इस तरह की हरकतें करता रहूँगा तो मेरी जो भी डिमांड है वो मैं अपनी पूरी करा लूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमने उसकी डिमांड पूरी की। डिमांड पूरी करने के बाद बच्चा उस टाइम तो चुप हो जाएगा, लेकिन आपने बच्चे के ब्रेन को एक फीडबैक दिया है कि अगर आप इस तरह का बिहेव करोगे तो आपकी मोस्ट ऑफ जो डिमांड्स है वो पूरी कर ली जाएगी, और ये बच्चे के दिमाग में एक तरह से फिट हो जाता है। तो बच्चा बार बार इस प्रक्रिया को दोहराना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए अगर लग रहा है पेरेंट्स को, माता पिता को, कि बच्चे को ये काम नहीं करना चाहिए या फिर ये चीज़ बच्चे के लिए नहीं बनी हुई है जिसके लिए वो डिमांड कर रहा है, तो आप प्लीज़, चाहे बच्चा कुछ भी करे, आपको वह चीज़ नहीं देनी है, ना ही उस बच्चे के हिसाब से आपको काम करना है। अगर आपका जिद्दी बच्चा अब चिल्लाना स्टार्ट कर चुका है क्योंकि उसके तो पहले से ही ये बीमारी है, तो वो रो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करें? पहली चीज़ ये करनी है कि उसकी सेफ्टी को इंश्योर कीजिएगा। कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ से बच्चा गिर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ हाथ में तो नहीं है जिससे बच्चा खुद को नुकसान पहुँचा सकता है। अगर ऐसा है तो उस चीज़ से बच्चे को बचाना है। अगर अब लगता है कि बच्चे के आसपास कोई भी खतरे वाली बात नहीं है तो आप उस बच्चे को एक शांत जगह ले जा सकते हैं, जैसे कि रूम के अंदर। अगर घर से बाहर हो तो आप बच्चे को कार के अंदर या टॉयलेट के अंदर ले जा सकते हैं, जहाँ पर आप हो और आपका बच्चा हो। जब बच्चा इस तरह की हरकतें करता है तो अकेले में ले जाने से एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करोगे। कुछ बच्चे दूसरे लोगों के सामने गुस्सा करने की जो हरकतें हैं वो ज़्यादा करते हैं। अकेले में ले जाने से बच्चे की जो हरकतें हैं उसको आपको बिल्कुल इग्नोर करना है।
उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, वह क्या कर रहा है। ना ही आपको उस पर गुस्सा करना है, ना ही आपको उसको थप्पड़ लगाना है। इस तरह से रिएक्ट करना है जैसे कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। यह जो रोने की जो प्रक्रिया है 1-2 मिनट बाद धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट कर देगी। लेकिन इसी बीच में फैमिली के दूसरे मेंबर काफ़ी बार आपकी इस प्रक्रिया में आके इंटरप्शन करेंगे। उनको बाद में आप समझा दें कि आपके इंटरप्शन से बच्चे के अंदर की जो बीमारी है, जो जिद करने की बीमारी है, वो ज़्यादा बढ़ेगी। अब किसी बच्चे में टेंट्रम्स डेवलप ही नहीं हो, यानी कि उसके अंदर इस तरह का जो व्यवहार डेवलप ही नहीं हो जिससे वह अपने पेरेंट्स को परेशान करे, तो इसके लिए कुछ मेथड है, कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम बच्चे के अंदर इस तरह के जो व्यवहार है उसको डेवलप होने से रोक सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि वह अपने अंदर जो चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, उसको किस तरह से शो कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरों को बता सकता है कि उसकी कौन सी चीज़ है जो उसे परेशान कर रही है। जब भी बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है तो उसे वह सीखता है किस तरह से पेरेंट्स अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे किस तरह से मांगना है, ये भी बच्चे को सिखाना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि पेरेंट्स अपने बच्चे के सामने एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट नहीं करें, बहस नहीं करें। बहस करोगे तो बच्चा भी देखेगा कि किस तरह से कोई भी चीज़ है जिसके लिए वो जिनकी पेरेंट्स को ज़रूरत है, तो वो किस तरह से आर्ग्यूमेंट या बहस करके अपनी जो डिमांड है उसको फुलफिल करा पा रहे हैं। तो बच्चे भी उसी चीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे के सामने पेरेंट्स कभी भी अपनी वॉइस की जो टोन है उसको ना बढ़ाए। कोई भी बात है आपको आराम से बोल के कम्युनिकेट करनी है, नहीं कि चिल्ला कर। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसको सिखाए कि जब आप दुखी हो तो फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह से दिए जाएं, ताकि हम यानी कि उसके पेरेंट्स समझ पाए। अगर बच्चा बड़ा है तो उसको अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए, ना कि गुस्सा करके इधर उधर सामान को फेंकना या गुस्सा करना। उसको थोड़ा सा सप्रेस करें। जब बच्चा बहुत गुस्से में है तब उससे कुछ भी समझाने की कोशिश ना करें, परंतु जब बच्चा शांत हो तब आप उसे सिचुएशन के बारे में दोबारा से डिस्कस करें जिसमें बच्चे ने अपना आपा खोया था, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। उसको आप ये बता सकते हैं कि उससे अगर आपको वहाँ पर कुछ चाहिए था तो वो आराम से मांग भी सकता था। इतना सब चीज़ इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। बाद में आप ये भी बता सकते हैं कि जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे वो आपके लिए सूटेबल है ही नहीं, वो आपके लिए बनी हुई नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चे की ज़रूरतों के बारे में सोचना चाहिए, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चे के लिए टाइम निकालें, उनके साथ कोई बुक्स पढ़ें, उनके साथ कोई गेम खेलें। बच्चे को उनकी फीलिंग शेयर करने की फ्रीडम भी थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अगर बच्चे की फीलिंग्स को शो कर रहा है, शेयर कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। लेकिन अपन को इसमें इंश्योर ये करना है कि जिस फीलिंग्स को, जिस काम को बच्चा करना चाहता है, क्या वो बच्चे के लिए आगे चल के या अभी हेल्थ को परेशान करने वाली है, या उसकी सेफ्टी को परेशान करने वाली है, या दूसरे समाज में वो ठीक नहीं है, तो उसको फिर अपन इनोवेट करेंगे उसको। लेकिन अगर वो कुछ अपनी फीलिंग शो कर रहा है और उससे उसकी हेल्थ पे, उसकी चारों तरफ के लोगों पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है, तो आप उस बच्चे को अब उसकी फीलिंग के हिसाब से रिएक्ट करने दो। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा है और उसको कपड़े पहनने हैं, उसको कपड़े की डिमांड है, वो खुद सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि जो बच्चा जो कपड़े ले रहा है वो मैच नहीं कर रहे हैं, मिसमैच पहन रहा है, तो उसको पहनने दो। तो उसको जो स्पेस मिलेगा तो उसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। बच्चे को दिन के टाइम नींद की एक झप्पी लेने का टाइम डिसाइड करें और कोशिश करें कि उस टाइम में बच्चा कंफर्टेबली सो पाए। इंश्योर करें कि अगर बच्चे को भूख लग रही है तो उसको टाइम से खाना मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि बच्चा रोए और उसके बाद हम उसे खाना दें। ज़्यादातर बच्चे 4 साल बाद इस तरह के व्यवहार नहीं करते हैं। अगर बच्चा उसके बाद भी इस तरह का व्यवहार करता है तो उसके लिए जो तरीके मैंने पहले बताए उन्हीं को अपन को अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर मैं इस पूरी घटना को समराइज करूं, यानी कि कोई भी बच्चा जिद कर रहा है हर चीज़ के लिए जो उसे चाहिए, तो उससे छुटकारा पाने के लिए जब भी बच्चा इस तरह की जिद करे, आपको गुस्सा नहीं करना। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गुस्सा नहीं करें, आप अपना आपा नहीं खोएं, आप थोड़ा सा अपनी जो गुस्से को उसको कंट्रोल करें। आराम से शांत रहना है, बच्चे को इग्नोर करना है। कोशिश करें कि बच्चे की जो डिमांड कर रहा है वह बच्चे के लिए या बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छी है, तो उस डिमांड को पूरी कर दें। अगर लग रहा है कि बच्चे के लिए डिमांड अनयूजुअल है, ये बच्चे के लिए कोई भी फायदा नहीं पहुंचाने वाली है, नुकसान करने वाली है, तो उसको आप क्लियरली इग्नोर कर सकते हैं और उसके लिए बच्चे को आप समझा सकते हो कि ये आपके लिए बनी हुई नहीं है। अगर बच्चा इसके बाद रोना स्टार्ट कर दे तो इंश्योर करना है कि चारों तरफ सेफ्टी को इंश्योर करना है कि बच्चे के चारों तरफ बच्चा ऐसी कोई हरकत तो नहीं कर देगा अगर मैंने इसकी डिमांड फुलफिल नहीं की। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अगर छत के ऊपर खड़ा हुआ है तो काफ़ी बार बच्चे गुस्से में कूद जाते हैं या बच्चे को इधर उधर चोट लग जाती है, तो उससे अपन को इंश्योर करना है कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं है, तो कोशिश करें कि उसको सेफ जगह पे लेके जाए। अगर बच्चे के आसपास कोई नुकीली चीज़ है जिससे बच्चा खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हमें बच्चे की जो नुकीली चीज़ है उसको बच्चे से ले लेना है, उसको दूर कर देना है। अब लगता है कि बच्चा रो रहा है या बहुत ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर दिया है, अगर घर में आप है और बच्चा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और 1, 2, 3, 4 मिनट बाद बच्चा नॉर्मल होना स्टार्ट कर देगा। अगर लगता है कि हम बाहर गए हुए हैं, दूसरे लोग भी आसपास हैं, तो बच्चे को लेके जाएं, कार में बिठाएं, कार में जाके उसको आराम से रिलैक्स होने दें, उसके रोने पे आप प्रतिक्रिया नहीं दें, उसको थोड़ी देर रोएगा, आप अपना काम करते रहें। जब रोना स्टॉप कर दें तब आप उसे दोबारा से उस पॉइंट्स पे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बार बच्चा रो के चिल्ला के गुस्सा करके अपनी डिमांड फुलफिल कराएगा तो उसके जो बिहेव में ये चीज़ परमानेंट होती चली जाएगी कि जब आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं गुस्सा करके ये सब चीज़ें पा सकता हूँ, तो बच्चे के अंदर ये परमानेंट हो चुका होता है। वो आगे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करता रहेगा, वो अपने पेरेंट्स को भी परेशान करेगा और आगे समाज के लिए भी ये चीज़ एक अच्छी बात नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।